हेलो गाइस, वेलकम बैक। देखो, पिछले वीडियो में जो हमने देखा था उससे आगे करते हैं। ठीक है, देखो हमारी तीन डेफिनेशन है। अभी आप डेफिनेशन देखो, फिर इसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। डेफिनेशन आप रट लोगे लेकिन फिर आप समझ लोगे तो फिर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास है स्पेस लैटिस, इसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है? द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट मतलब 3D में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या अरेंजमेंट, द रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, किसी स्पेस में 3D पार्टिकल का क्या रिपीटेशन, ये तो कह रहा है, ये अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या क्रिस्टल लैटिस। अपना है यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट। क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये अभी आपकी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मेरी समझ नहीं आया था यूनिट, मैं पढ़ लेता था, लेकिन मैं आज आपको समझाऊंगा व्हाट आर द स्पेस लैटिस। मेरे साथ रहो, अगर समझ नहीं आया तो नाम बदल देना। ठीक है, देखो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच ऑन रिपीटेशन अगेन, अगर नाम मत बदलना, ठीक है, मैं आपको अभी सिखाता हूँ। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच ऑन रिपीटेशन अगेन एंड अगेन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पेस लैटिस। मतलब आपने यहाँ भी ले गए, यहाँ भी ले गए, यहाँ भी ले गए, यहाँ भी ले गए, ऊपर नीचे एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में ले गए तो अगेन अगेन क्या फॉर्मेशन करेगा वो स्पेस लैटिस का, उसे क्या कहते हैं? यूनिट सेल। उसके बाद आता है लैटिस पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच जनरेट यूनिट सेल और क्रिस्टल और स्पेस लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। अभी बात करते हैं इसकी। ठीक है, देखो अभी आपकी समझ नहीं आएगा, अब आ जाएगा। देखो क्या है, देखो हमने लास्ट क्लास अरेंजमेंट पे छोड़ी थी। कहाँ छोड़ी थी? अरेंजमेंट पे। मैंने उसमें क्या बोला था आपको? देखो अरेंजमेंट में जो हमने बात की थी, किसमें बात की थी अरेंजमेंट पे? सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं हम, बात कर रहे हैं हम अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट आपको पता है, सॉलिड स्टेट की अगर बात कर रहे हैं, किसकी? सॉलिड स्टेट की। यार बेटा बताओ, 3D की बात करेंगे, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, 3D की। अगर आपको 3D की स्टडी करना है, अगर आपको 3D की स्टडी करना है तो श्योर है इससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 2D। और 2D से पहले भी आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? 1D। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा? 1D। ठीक है, इसका मतलब पहले आपको अगर 1D आता है तो फिर आपको 2D अच्छे से आएगा, और 2D से आप क्या समझ सकते हो? 3D समझ सकते हो। कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब अपना अभी इतना है, इतना आपको समझ है। अरेंजमेंट में सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट में 3D की बात करते हैं, थ्री डायमेंशनल। क्या? थ्री डायमेंशनल। मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैंने कहा जो ये थ्री डायमेंशनल को अगर आपको स्टडी करना है, इससे पहले आपको क्या आना चाहिए? टू डायमेंशनल। और टू डायमेंशनल से पहले भी आपको 1D आना चाहिए। ठीक है, इतनी बात की मैंने। अब नेक्स्ट इसमें आगे बात करते हैं। इनको पढ़ने से भी पहले आपको 2D 3D 1D, इनको पढ़ने से पहले आपको इन यूनिट सेल की मैंने जो डेफिनेशन लिखाई थी, इनका आना बहुत जरूरी है। किसका? यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, और वॉइड्स का, इनसे पहले भी इनका आना बहुत जरूरी है आपको। यही मैंने आपको डेफिनेशन लिखाई थी अभी, अगर आपको पता होगा। यूनिट सेल, वॉइड्स एंड लैटिस, या लैटिस सेल, कुछ भी बोलो आप। ठीक है, इनका आना जरूरी है। देखते हैं क्या है। मैंने एक क्या लिया, दो सॉलिड लिए मैंने। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या लिए? दो क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी मैंने सिर्फ इतना कहा, आप इतना फोकस रखो। मैंने सॉलिड स्टेट की बात की, इसमें मैंने कहा कि जब सॉलिड स्टेट में हम बात करते हैं 3D की बात करते हैं। फिर मैंने कहा 3D में हम बात कर रहे हैं, अगर हमें 3D सीखना है तो सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए? 2D। उससे पहले भी हमें 1D आना चाहिए। अभी इतना बोला। फिर मैंने कहा अगर हमें वो आता है, उससे पहले भी यूनिट सेल, लैटिस पॉइंट, वॉइड्स या क्रिस्टल लैटिस, ये क्या है, इनका आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको सीखने से पहले देखते हैं जरा। मैंने क्या किया, मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया। क्या लिया? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ए लिया, और एक क्या लिया मैंने? दो लिए, दो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड बी। अब देखो, जो मैंने ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ए लिया, किसकी? ए की बात कर रहा हूँ। देखो तो मैंने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड आप पता कर चुके हैं ना इससे पहले, इसकी प्रॉपर्टी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है,
ठीक है, इसलिए पहले पढ़ाया था लॉन्ग रेंज ऑर्डर, आप बताया था फिक्स अरे होता है, ये आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था फिक्स अरेंजमेंट। ठीक है, फिक्स अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। और वो क्या पढ़ा था फिर उसके बाद कि एनआइसोट्रॉपी शो करते हैं। ठीक है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इनकी यहाँ बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैंने अगर एक सॉलिड ए लिया, आप मुझे बताओ, ये मैंने एक सॉलिड ए लिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड ए लिया, मैंने सपोज ये एक सॉलिड ऐसा ले रखा है। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट ये सॉलिड ए है, सॉलिड ए, इसके मैंने कुछ पॉइंट ऐसे ले रखे सपोज, ये कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड ए है। ठीक है, देखो यार, आपको पता है अगर मुझे इसकी स्टडी करनी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, इन सब की स्टडी करनी है, तो आपको पता है मैं यहाँ से अगर इतना ये पॉइंट भी उठा लूंगा इतना, और इसकी स्टडी करूंगा, इसकी अगर मैं स्टडी करूंगा, तो मेरे को ये सॉलिड ए का सारा स्टडी नहीं हो जाएगा। इस सॉलिड ए की मैं कंप्लीट स्टडी नहीं कर लूंगा, कंप्लीट स्टडी नहीं कर दूंगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी मुझे। बोलो क्यों? आपने तो बोला ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड जब है तो जो उसका एक पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा वही इस पूरे क्रिस्टल का अरेंजमेंट नहीं होगा। जो इसका अरेंजमेंट होगा इस पॉइंट का, ये उठाया मैंने, जो इसका अरेंजमेंट होगा वही तो इसका भी होगा, वही इसका होगा, वही इसका, वही इसका, वही इसका, सारे का अरेंजमेंट एक जैसा होगा, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, यही पढ़ा था ना आपने। तो अगर मैं एक पॉइंट की स्टडी करूंगा तो मुझे इस सॉलिड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, मिल जाएगी मुझे। ठीक है, तो मेरा इसमें फायदा ही है कि नहीं है? तो मैं एक बड़ी उसका स्टडी क्यों करूँ, मैं एक छोटी की उससे स्टडी कर दूंगा और मेरा टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, ये फायदा हुआ इससे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, कैसे? ऐसे, मेरी राइटिंग थोड़ा बेकार है ना, आप मेरी राइटिंग पे मत जाना, ड्राइंग में ड्राइंग बहुत बेकार है, देखो। और एक मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बनाया। अब बताओ यार, आप मुझे इसमें मुझे इसका अरेंजमेंट बताओ आप। देखो, अरेंजमेंट जो होगा सॉलिड और बी का जो अरेंजमेंट देख रहे हो, एटम के बगल पे एटम, या मॉलिक्यूल के बगल पे मॉलिक्यूल, आयंस के बगल पे आयंस। देखो, एटम के बगल पे एटम्स, और एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, और एटम के बगल पे एटम। यहाँ देखो, एक एटम यहाँ, एक दो एटम के नीचे क्या, पार्टिकल, दो एटम के नीचे क्या, पार्टिकल, दो एटम के ऊपर क्या, पार्टिकल, दो एटम के ऊपर क्या, पार्टिकल, दो एटम के ऊपर क्या, पार्टिकल, दो एटम के नीचे क्या, पार्टिकल, दो एटम के नीचे क्या, एटम। ठीक है, दो एटम के नीचे क्या, एटम, दो एटम के नीचे क्या, एटम, दो एटम के नीचे क्या, एटम। तो इसमें जो हमारा अप्रोच है, क्या बोला मैंने, इसमें जो हमारा अप्रोच है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अप्रोच क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, देखो कैसे, एटम के बगल पे एटम, एटम के बगल पे एटम, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, एटम के नीचे एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के ऊपर एटम, एटम के बगल पे एटम, एटम के बगल पे एटम, एटम के बगल पे एटम। यहाँ देखो, इसमें भी अप्रोच सेम है, अप्रोच सेम रहेगी दोनों में। अप्रोच जो है वो कैसे रहेगी, सेम रहेगी। कैसे, देखो, दो एटम के नीचे एटम, 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 दो एटम के नीचे एटम। देखो, अब दो एटम के ऊपर एटम, 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 दो एटम के ऊपर एटम। ठीक है, ये थोड़ा आपको इतना समझ आना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने इसको ऐसे किया, कैसे, इस वाले को मैंने यहाँ पे मैंने एक ये बनाने की कोशिश की, ऐसे एक स्क्वायर बनाने की कोशिश की। देखो,
अब मैं क्या इस स्क्वायर को यहाँ नहीं खोल सकता हूँ ऐसे इसी डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे मैं इसको यहाँ नहीं खोल सकता हूँ, ऐसे इस डायरेक्शन में भी खोल सकता हूँ, इसमें भी खोल सकता हूँ, ऐसे मैं यहाँ नहीं खोल सकता हूँ, ऐसे मैं इसको यहाँ नहीं खोल सकता हूँ। इसमें देखो, इसमें मैं ऐसा बना रहा हूँ, कैसे ऐसे ऐसे। अब बताओ अगर मैं ये ऐसा बना रहा हूँ तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता हूँ, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे, इस पॉइंट को इससे। तो ऐसे इसके यहाँ भी तो होगा एक पॉइंट, ये यहाँ भी तो ऐसे ही खुलेगा, ठीक है। ऐसे इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, वैसे ही एक पॉइंट इसके यहाँ नहीं होगा, ठीक है। वैसे इसको जोड़ रहा हूँ, ये यहाँ भी तो ऐसे ही खुलेगा, यहाँ भी ऐसे ही खुलेगा, यहाँ भी ऐसे ही खुलेगा, सारे डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हो यहाँ क्या हो रहा है, एक लैटिस पॉइंट जो है क्या हो रहा है, एक जो लैटिस पॉइंट का जो है वो क्या हो रहा है 3D डायरेक्शन में, जो एक लैटिस पॉइंट है वो 3D डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक लैटिस पॉइंट 3D डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिपीट करने पे क्रिस्टल दे रहा है। इसको यहाँ करूंगा, इस वाले को यहाँ करूंगा, इसको ऊपर करूंगा, इसको नीचे करूंगा, तो मुझे कंप्लीट क्रिस्टल भी मिल जाएगा। यहाँ देखो ना, इस वाले को मैंने ये रखा हुआ था ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सपोज अभी जैसे मैंने आपको इमेजिन करो, ये यहाँ खोला, फिर यहाँ, फिर ऊपर, तो मुझे क्रिस्टल नहीं मिला। ये ऐसा था पहले, मैंने आपके सामने ये ऐसा खोला, फिर मैंने इसके सामने, अभी आप इमेजिन करो इतना है, मैंने ऐसा खोला, ये 2 पार्ट, फिर ये ऊपर 3 पार्ट, फिर ये नीचे 4 पार्ट, फिर ये मैंने एक और ऐसा खोला, एक और ऐसा खोला, तो आपको एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल गया। तो आप क्या कहोगे, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D डायरेक्शन which on repetition give crystal, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ 3D पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ 3D पॉइंट, अरेंजमेंट ऑफ 3D पॉइंट, 3D डायरेक्शन which on repetition, 3D डायरेक्शन which on repetition, arrangement of point in 3D direction which on repetition give crystal, give crystal is called lattice। उसे क्या कहते हैं, लैटिस कहते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D डायरेक्शन विच ऑन रिपीटेशन गिव क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। ये क्रिस्टल है, रही इसको यहाँ खोला, इसको इससे मिलाया, एक पॉइंट बनाया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको ऊपर, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट क्रिस्टल। ऐसे इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको ऊपर, इसको नीचे, तो हमें यहाँ से भी क्या मिल जाएगा, एक कंप्लीट क्रिस्टल मिल जाएगा। आप देखो यार, इसी में आगे समझो, ठीक है, इसी में आगे मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देख रहे हो इसमें ये एक फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट है कि नहीं है, ये वाला मैं इसको बोल रहा हूँ, ये फिक्स पॉइंट है हमारा, फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो जो ये फिक्स पॉइंट है ये वाला हमारा, ठीक है, इस फिक्स पॉइंट को अगर मैं क्या करूंगा, लेफ्ट डायरेक्शन में और राइट में, अबव एंड बिलो, ऐसे जब मैं खोल रहा हूं तो ये मुझे क्या दे रहा है, एक लैटिस मिल रहा है। इससे मुझे क्या मिल रहा है, एक लैटिस मिल रहा है। जब मैं इसको x, y और z डायरेक्शन में खोल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, एक लैटिस फाउंड हो रही है, मुझे एक लैटिस मिल रही है, ठीक है। एक मुझे क्या मिल रही है, लैटिस मिल रही है। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिट सेल। इसे क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिट सेल। और आपने वहाँ डेफिनेशन में पढ़ा था, रिपीटिशन पे वो क्या देगा, अगेन अगेन एक यूनिट सेल देगा। तो अब आपको कोई यूनिट सेल समझाएगा तो आप उसे इस तरीके से कागज फोल्ड करके समझा सकते हैं, दैट इज द यूनिट सेल। ऐसे 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 बोलना। ये देख, एक यहाँ खुला, पहले एक था, अब हमने इसके 2 बनाए, इसको हमने फिर ऐसे अप खोला, ऐसे डाउन खोला, ऐसे लेफ्ट खोला, ऐसे राइट खोला, तो हमें क्या मिल गया, एक क्रिस्टल लैटिस मिल गया। तो दैट इज द यूनिट सेल, ठीक है। इतना आप समझो, जो यूनिट सेल है ना, यूनिट सेल, इसको अगर आप 3D डायरेक्शन में ले जाओगे, ओपन करोगे, 3D डायरेक्शन में ओपन करोगे, तो ये आपको लैटिस देगा। और लैटिस को आप 3D में और आगे ले जाने की कोशिश करोगे तो वो आपको क्या देगा,
क्रिस्टल देगा, क्या देगा? क्रिस्टल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।